हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेके और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे। सो इस स्टोरी का नाम है ऑल स्टार्टेड विद बैट और ये स्टोरी है एक लिटिल स्पेस स्टोरी और मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। युनजुन, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हूँ, वरना मैंने जंगकुक को कब का खत्म कर दिया होता। सोबिन, हम मारेंगे जंगकुक को, जरूर मारेंगे, लेकिन तड़पा तड़पा के। लेकिन युनजुन, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं उसे जितना देखता हूँ ना, मुझे उतना हनी की याद आती है। सोबिन, हनी सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी, पर मेरी बहन थी, और जंगकुक की वजह से मैंने मेरी बहन को खोया है। जैसे मैंने अपनी हनी को खोया है ना, जंगकुक अपना पूरा परिवार खोएगा और तड़प तड़प के मरेगा। सही कहा तुमने युनजुन, कितना तड़पी होगी ना हनी। जब जंगकुक ने उसे मारा होगा, हम जंगकुक को उतना ही तड़पाएंगे। नहीं सोबिन, मैं जंगकुक को उससे कई ज़्यादा तड़पाऊंगा और अपनी हनी की मौत का बदला लेकर रहूंगा उससे। युनजुन, तुमने मुझे अपने अगले प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। सोबिन, डोंट वरी, बहुत जल्द बताऊंगा। पर ये जंगकुक कहाँ रह गया? कितनी देर पहले मैंने इसे कॉल किया था। युनजुन, नाम लिया और शैतान हाजिर। अब मेरे बाप की बिगड़ी औलाद। हाय युनजुन। हाय सोबिन। हेलो जंगकुक, न्यू बाइक, क्या बात है। अच्छी है ना? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, अच्छी तो होगी, जीवन जंगकुक की जो है। कल पता नहीं कैसे रेस के दौरान मेरी बाइक खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि आज ही न्यू बाइक लेता हूँ और ले ली। कुछ भी कहो जंगकुक, तुम्हारा लक अच्छा है, इसीलिए तुम हर बार बच जाते हो। कल भी मैंने बाइक रेसिंग बेट के लिए तुम्हारी बाइक के ब्रेक फेल किए थे, पर तुम बच गए। पर हर बार ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ सोबिन, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। जंगकुक, कुछ भी कहो, तुम हो बहुत कमाल के, तुम एक भी बैट नहीं हारते हो। सोबिन, डोंट फॉरगेट, आई एम जून जंगकुक। राइट ब्रो, आई लाइक योर एटीट्यूड। वैसे युनजुन, कैसा लगा दोबारा जंगकुक से हार के? सोबिन, जंगकुक से हार कर मुझे कभी बुरा लग ही नहीं सकता, क्योंकि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट ब्रो? सही कहा युनजुन। और सोबिन, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में सब चलता है। पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, कल अचानक से मेरी बाइक के ब्रेक कैसे फेल हो गए? जंगकुक, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी वो बाइक 2 महीने पुरानी हो गई थी, शायद इस वजह से। जंगकुक, छोड़ बाइक को, तुझे अपना नाम जंगकुक हटाकर खतरों का खिलाड़ी रख लेना चाहिए। क्यों सोबिन, क्यों? क्या कल तूने ब्रेक फेल बाइक से कितनी अच्छी तरीके से रेस जीती है, और बैट भी। सोबिन, बैट जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान पर भी खेल सकता हूँ, क्योंकि बैट जीतना मेरा जुनून है। मैं किसी से नहीं हार सकता, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हार। फेलियर मेरे खून में ही नहीं है। हाँ, सही कहा जंगकुक, तुम किसी भी हद तक जा सकते हो अपनी बैट जीतने के लिए। तुम्हारी बैट की वजह से आज मैंने अपनी बहन को खोया है, और तुम सब कुछ खोओगे। युनजुन, तुम्हें याद है ना, बैट मैं जीता हूँ तो? ब्रो डोंट वरी, याद है मुझे, और आज के क्लब का पूरा खर्चा मेरा। हाय सोबिन। हाय युनजुन। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot. हेलो लीजा। जंगकुक, तुम कल इतनी जल्दी क्यों आ गए क्लब से? हाँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया था, इसलिए। तुम मुझे बाय भी नहीं बोल कर आए, क्यों? क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, तुम बहुत रूड हो। तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। क्योंकि मुझ में ना पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है। सही कहा तुमने मेरी जान, तुम्हें देखकर मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। हाँ, भूलना नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ यूनिवर्सिटी को दिखाने के लिए और मेरे टाइम पास करने के लिए हो। जंगकुक, टाइम पास के लिए ही सही, पर गर्लफ्रेंड तो मैं तुम्हारी हूँ। सही कहा ना? व्हाटएवर। युनजुन, मुझे थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके, बाय युनजुन, बाय सोबिन, बाय बेब, बाय। युनजुन, सोबिन, मुझे अभी 1 लाख रुपए चाहिए। क्या? पर क्यों? लीजा, हमने कल ही तो तुम्हें दिए थे 50,000। मुझे अभी 1 लाख और चाहिए। लेकिन क्यों?
ये मेरा पर्सनल मैटर है। और वैसे भी भूलो नहीं, जंकुक के साथ रहने का तुम लोग मुझे पे करते हो, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। वरना वो जैसे 36 आते हैं 36 जाते हैं मेरी लाइफ में। सोबिन रहने दो। लीजा मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। थैंक यू ब्रो, बाय। सोबिन तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे किसी को फ्री में अपना दिमाग खाने दूंगा? हाँ, ये लीजा मेरी हुक्म का इक्का है। जिस दिन मैंने अपना ये कार्ड खेला ना, उस दिन जंकुक बर्बाद हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें सारा प्लान समझ में आ जाएगा। चलो क्लास में चलते हैं। ओके। सर क्या हुआ हवलदार राम सिंह, जल्दी से कहीं चले जाइए। क्यों? अच्छा तो आप टेबल के नीचे छिप जाइए। क्यों, भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, वो जी हो पा रहा है। क्या वो लड़का फिर आ रहा है? ओह गॉड, वो फिर मेरा दिमाग खाएगा। हेलो सर। हेलो जे होप। तुम पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जीवा का कुछ पता नहीं चला है। सर कब पता चलेगा, 3 महीने बीत गए हैं। जे होप, अगर कोई इंसान गायब हो जाता है तब हम उसे ढूंढ सकते हैं। जो अपनी मर्जी से कहीं गया है हम उसे कैसे ढूंढ लेंगे? सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से गई है? जे होप, उसके पेरेंट्स को देखो, वो कितने काम है। तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं पता है कि उनकी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता कि जीवा के पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो सर मुसीबत में है। मेरा दिल कहता है कि वो मुसीबत में है। जे होप, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, यहाँ तुम्हारे दिल की नहीं कानून की सुनी जाएगी। यहाँ हम दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। ओके, और अभी तुम जाओ। हाँ, जीवा का अगर पता चलता है तो हम तुम्हें बता देंगे। सर सॉरी मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ उसे जल्दी ढूंढ दीजिए। जीवा कहाँ हो तुम? आई रियली मिस यू। जी होप, जी होप। हाँ जिमिन, हाय, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, पर तुम कहाँ थी इतने दिनों से? हाँ, कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, कोई रिप्लाई नहीं। सब बताती हूँ। मैं तेरे को लेकर शहर से बाहर चली गई थी कुछ दिनों के लिए। पर क्यों? कुछ ज़रूरी काम था। अच्छा हाँ, और हाँ आज ही लौट कर आई तो सोचा 3 महीने बीत गए हैं, कॉलेज नहीं गई हूँ, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो कॉलेज हुआ आती हूँ, इसलिए आ गई। और कॉलेज में आती सबसे पहले तुम दिख गए। जिमिन, क्या तुम्हारी जीवा से बात होती है? जी हो, जीवा मुझसे बात क्यों करेगी? उसे करना ही होगा तो वो योंगी से बात करेगी। जिमिन, योंगी और जीवा साथ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस दिन से तुम कॉलेज नहीं आ रही हो जीवा का भी कुछ पता नहीं है। इसके बाद जिमिन जेहोप की तरफ पीट कर लेती हैं और बोलती हैं, जेहोप मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि योंगी और जीवा की लाइफ में क्या चल रहा है, वो साथ हैं साथ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने मुझे ही धोखा दिया। जिमिन, अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ ते कैसी है? वो ठीक है, मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ ठीक है चलो। जंकुक, कहाँ जा रहे हो तुम? डैड, ये मेरा घर है तो ऑब्वियसली मैं अपने रूम में ही जा रहा हूँगा। जंकुक, तुमसे सीधा जवाब नहीं दिया जाता। डैड, अगर आप सीधे सवाल पूछेंगे तो शायद मैं सीधा जवाब दे दूँ। बहुत बदतमीज़ हो गए हो तुम, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। डैड, आप क्यों मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जंकुक, तुमने न्यू बाइक ली है? हाँ, पर 2 महीने पहले ही तो तुमने बाइक खरीदी थी, उसके ब्रेक फेल हो गए थे। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना कहीं? हाँ डैड, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। वो मुझे पता है कि तुम खुद को कितना संभाल सकते हो। तुम क्या क्या करते हो बाहर मुझे सबकी जानकारी है। हाँ, तो ये मत सोचना कि मेरी नज़रें तुम पे नहीं है। डैड, आपको जो ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन देता है ना,
वो आपका खबरी ना आपको गलत खबरें देता है। उससे कहो कि पूरी करेक्ट खबरें दिया करे। राइट भैया? जंकुक तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं एकदम सही समझ रहा हूँ। और भैया, पापा से मेरी चुगली करना बंद कीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए और मुझे मेरी करने दीजिए। जंकुक बिहेव योरसेल्फ। बड़ा भाई है वो तुम्हारा। जंकुक कुछ नहीं बोलते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। पापा, क्या जरूरत थी उसको डांटने की? बाइक ही तो ली थी उसने। योंगी, बात ये नहीं कि उसने बाइक खरीदी, बात ये है कि उसने पुरानी बाइक क्यों रिप्लेस की। हाँ, पता चला ना रीज़न था कि ब्रेक फेल हो गए थे। अगर इसे कुछ हो जाता तो? हाँ, ये लड़का समझता क्यों नहीं है? अगर इससे कुछ हो गया तो? इसकी मॉम ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में है और तुम दोनों के अलावा है ही कौन मेरा? डैड, मॉम ठीक हो जाएंगी। यूंगी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी मॉम के बिना मैं अधूरा हूँ। आई नो डैड कि आप मॉम से कितना प्यार करते हैं। जिन, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ और संभाल लो अपने इस लाडले को। जब से तुम कोमा में गई हो, इस लड़के को पता नहीं क्या हो गया है। पापा, जंकुक दिल का बहुत अच्छा है। आपको पता है ना वो मम्मा से कितना प्यार करता है? हाँ, पता है मुझे। वो लड़का पागल है अपनी माँ के लिए। उसने जैसे ही सुना कि उसका मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, वो भागता दौड़ता लंदन से वापस आ गया अपनी पढ़ाई छोड़कर। हाँ, और मम्मा से अब दूर नहीं जाना ये बोलकर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पढ़ता है वो? हाँ पापा, क्लासेस लेता है वो। यूंगी, वो तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ, पता है मुझे पापा। उसका ध्यान रखना कॉलेज में। कोशिश करना कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो जाए। हाँ पापा, फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखता हूँ। उसे बेट लगाने की आदत है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो कोई भी ऐसी खतरनाक बेट ना लगा पाए जिससे उसकी लाइफ ख़राब हो जाए। ये बाइक वाली बेट उसने कब लगा ली युनजुन के साथ में, मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं होने ही नहीं देता। कोई बात नहीं, तुम कब तक ध्यान दोगे उस पर? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो करनी होती है ना। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। ओके पापा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।